मौसी, अरे मौसी। क्या है भैया? मुंबई से तुम्हारे लिए तार आया है। तार आया है? क्या है? सब कुछ ठीक है? पढ़ के बता। हमारे पास बहुत काम है पहले से, आप किसी और से पढ़वा लेना। जय राम जी की। तारी तो पढ़ना है। किससे पढ़वाए? सुरीली घर पर नहीं है। नेताजी का कुत्ता खो गया है। शहर के पुलिस फोर्स उसको खोजने के लिए निकली है? कुत्ते को ढूंढने पुलिस निकली हैंगी? अब निकलती है, कभी कभी कुत्ता को ढूंढने के लिए पुलिस भी निकलती है। लेकिन कछुआ चाचा, हमारी बकरी खोई थी तब तो पुलिस नहीं निकली थी। अब कभी कभी पुलिस नहीं भी निकलती है। अरे ये तो नेताजी का कुत्ता है ना, तो सरकारी संपत्ति हुई। कछुआ बड़े प्यार से बुला रही हो। 25 साल पहले बुलाई होती तो आज ये तो हालत नहीं होता ना। कहाँ बड़ा रहे हैं? अब बड़बड़ाते हैं मिस्री कुछ लोग, लेकिन तुम इतना घबराई काहे हुई हो? देखो मुंबई से तार आया है, पढ़ के बता। सुरीली के बापू ठीक तो है ना? अरे अभी तक कुछ नहीं हुआ तो अब क्या होगा? क्या है? कछुआ चाचा, क्या लिखा है? चाचा, ऐसे क्या हो गया है? हम लुट गए, बर्बाद हो गए। अरे रुको रुको। कछुआ, क्या हुआ मौसी? देखो इसको क्या हो गया है? क्या हुआ? सुरीली के बापू को कुछ हो गया। अरे का हुआ का? अरे मुंबई से तार आए हैंगे, जब से ये तार पड़े हैंगे तब से ऐसे ही पड़े हैंगे। पढ़ के देखो ना क्या लिखा है। लो। मौसी, कुछ बोल नहीं रहा। एक मिनट हम पढ़ के बताते हैं क्या लिखा है। अरे सुनो, हम तीज पर इस बार घर आ रहे हैं। अरे ये तो मौसा का टेलीग्राम है। मौसा आ रहे हैं। हाय भैया, देखो तो मौसी बेहोश हो गई है खुशी के मारे। मौसा जी जो आ रहे हैं। अरे मौसी को अंदर लेकर जाओ, तब तक हम इनकी बेहोशी दूर करते हैं। चलो चलो। मौसी। कछुआ चाचा, अरे ऊपर एक बुत कम था जो नीचे भी बुत बन गए। हैं? अरे क्या हुआ? सदमे में काहे हो? अरे पुतानी, मिस्री का आदमी है, वो आ रहा है, तो सदमे में हम नहीं जाएंगे तो क्या आप जाइएगा? वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम। क्या? अबे क्या झन्नाटेदार खबर लाए गुड्डू। सुरीली के फादर यानी हमारे होने वाले फादर इन लॉ आ रहे। हाँ भैया, अच्छा मौका है, उन्हें पटा लीजिएगा तो सुरीली भाभी साहब की शादी फटाफट हो जाएगी। अबे डोंट वरी पापा, कसम हम चाइना की दीवार तोड़ डालेंगे, भाखड़ा लंगल डैम फोड़ डालेंगे, सुरीली को डैडी पटाक रहेंगे। यही होना चाहिए भैया, यही। अबे इतना क्या खेल रहे देंगे पर चलो। मौसी, मौसी, मौसी। वो आ रहे हैं। मौसी, मौसा जी आ रहे हैं। इस पर आ रहे हैं। मतलब कल आ रहे हैं। कल आ रहे हैं। कैसे बीतेगा आज का दिन? चलो चलो, बहुत सारे काम करने हैं। छोटू, छोटू को बुलाओ, घर की साफ सफाई करवानी है। ढेर सारे पकवान बनाने हैं बेटा, मेरी मदद कर देना है। वो साड़ी प्रेस करवा देना बेटा। कौन सी साड़ी मौसी? वो साड़ी बेटा, वो हम बहुत साल पहले पहने थे तीज पर,
जब वो यहाँ थे। छोटू कह रहा था उसने कभी देखा ही नहीं हमें पहने हुए। अब कल देखेगा जब उसके जीजा आएंगे। हाँ चलो चलो, बहुत सारे काम पड़े हैं। काम पड़े हैं। अरे शांति से बैठो ना, सब इंतजाम हो जाएगा मौसी, हम हैं ना। एंदू, वो आ रहे हैं ना। बात आज बहुत चहक रही हो। क्या बात है, आज बहुत सुस्ता रहे हो? दफ्तर नहीं जाना है का? नहीं। का है? तुम्हारी साली की बारात है जो दफ्तर से छुट्टी लोगे? तुम्हारी अम्मा ने तुम्हें उल्टा पैदा किया था क्या? हमेशा उल्टी बात करती रहती हो। तुम्हारी अम्मा ने तुमका बहुत सीधा पैदा किया था। तुम जलेबी की तरह सीधे हो, समझे क्या? ए जी। ओ जी। देखो अम्मा, कहने का मतलब ये है क्या कि मतलब ये है, क्या मतलब है? मतलब बोलो तो। अरे बोलने तो दो। देखो माँ, कहने का मतलब ये है कि अगर हम आज दफ्तर ना जाए, घर पर ही रह जाए, तुम्हारे साथ तो चलेगा? नहीं है। अगर तुम घर पर रहोगे ना तो ना खुद काम करोगे ना हमका काम करने दोगे। और भूल गए आज तीज है, पसेरी भर का काम हमारी खोपड़ी में, तुम जाओ ना। देख रहे हैं तीजा का नतीजा। जिस पति के लिए रखा है तीजा, वही जा रहा घर से खींचा। कविराज की औलाद, आज शाम को घर जल्दी आना। तुम्हारे लिए हम नई साड़ी पहनेंगे, पाउडर और लिपस्टिक एकदम चटाक के लगाएंगे कि तुम देख के एकदम झटाक जाओगे। जाओ। पान खाए सैया हमार। गुजिया खावत हम जोली ना 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 ना, गुजिया खावत हम जोली। मायो। हाँ बेटा। मायो। हाँ। बहू ये गुप गुप गुप। हाँ हाँ, पूरा खा जाएंगे। पता है पिछली बार जब तीज पर आए थे, उन्हें मालपुए कम पड़ गए थे। मायो, ये बाबा मालपुए पैसेट बनाए थे, सारा चट कर गए थे, डकार भी नहीं लिए थे। छोटू, तुम कहाँ चुप बैठे हो? इतना खुशी का दिन है, तुम ऐसे चुप बैठे हो जैसे गले में आम की गुठली अटक गई हो। अरे गुठली तो पिताजी का अटकती थी, हम तो बैठे बैठे बस तुम्हें देख रहे हैं दीदी। हम तो रामलीला में है जो हमें देख रहा है। अरे रामलीला तो पिताजी देखते थे, हम तो ये देख रहे हैं दीदी कि तुम खुश होती हो तो कितनी अच्छी लगती हो। एक बात कहें दीदी, तुम हमेशा खुश रहा करो, क्योंकि जब तुम दुखी होती हो ना तो हम भी दुखी हो जाते हैं। छोटू दीदी इधर आओ, आ जाओ। हाँ देखो तो, बैठा। हाँ दीदी। छोटू दीदी गुजिया खिलाओ दीदी। हाँ देखो। अबे गुड्डू, जो हमने पूरा दिमाग खंगाल खंगाल के प्लान बनाया, वो प्लान समझ गए ना बे? भैया सब समझ भी गए हैं और सारी प्लानिंग को दिमाग में गोंद लगा के चिपका भी दिया है। अबे यार गुड्डू, चाहे तुम गोंद लगाओ चाहे तोंद, लेकिन पापा कसम एक बात समझ लो, जो प्लान हमने बनाया है वो प्लान सक्सेसफुल होना चाहिए बे। एक बार सुरीली पापा हमारे घेरे में आ गए ना गुरु, तो वो दिन दूर नहीं है जब बजेगा बैंड बाजा और हम बनेंगे सुरीली के दूल्हे राजा। पापा कसम गुड्डू, तब जाके हमारे तड़पते हुए सेंटिमेंट को आराम मिलेगा बे। अरे भैया, आप सारी चिंता को वॉशिंग मशीन से धो डालिए। सुरीली भाभी साहब की शादी भी होगी, हनीमून भी होगा और हम चाचा भी बनेंगे। बस गुड्डू बस, पापा कसम कहीं ऐसा ना हो कि इतनी खुशी पाके कहीं हमारे हार्ट को हार्ट अटैक ना आ जाए बे, जिस हार्ट में सुरीली रहती है। अबे गुड्डू, एक बात बताओ, अब तक तो सुरीली पापा को आ जाना चाहिए था ना? भैया आप उतावले बहुत होते हो,
अरे वो मुंबई से बैलगाड़ी में नहीं, रेलगाड़ी में आ रहे हैं, और रेलगाड़ी रात में आती है। और भैया, प्लानिंग के हिसाब से आज रात आपको घर में ही रहना है, बाहर नहीं निकलना है, याद है ना? बिल्कुल याद है गुरु, हम घर में ही रहेंगे, बाहर बिल्कुल नहीं निकलेंगे, ताकि सुरीली पापा हमको देख ना पाए। और जब कल सुबह निकलेंगे तो पापा कसम वो सब सच हो जाए जो हमने सोचा है। होगा 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 ना? तो फिर चलो चले चलिए। सारी तैयारियां हो गई। अरे मौसी कहाँ है? मौसी, हाय भैया। अरे मौसी को देखो तो, एकदम दुल्हनिया लग रही है। दो हमें शर्म आ रही है। हाय हाय, हमारी बन्नों को शर्म आ रही है। वो क्या, वो जो आ रहे हैं? ओ मामा, क्या बात है, इतने परेशान काहे लग रहे हो? अरे परेशान तो पिताजी लगते थे, लेकिन फिलहाल तो तुम लग रहे हो, क्या बात है? मुकुंदी बाबू, हमसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। क्या गलती हो गई? सुनिए। पता चल गया सबको? हाँ हाँ। भाई अब ये बात तो बतानी पड़ेगी। लेकिन बताएगा कौन? इंदुमती दीदी। वो कैसे बताएंगे? उन्हें तो खुद नहीं पता। पहले हम बताएंगे, फिर वो बताएगी। अच्छा, तो बताओ बताओ बताओ। इंदुमती दीदी। क्या हुआ लीजा, काहे चेक रहे हो? हाँ, और ये तर मामा ने मौसी को भेजा था। ए मामा, तुम मामा हो कि पजामा हो? ये का कांड कर दिए तुम? हाँ, मतलब इस साल भी मौसा जी तीज पर नहीं आ रहे? नहीं, अब इंदुमती हम क्या करते? दीदी की उदासी और उनका चिड़चिड़ापन देख करके हमें लगा कि अगर वो जीजा के आने की खबर सुनेंगी तो शायद उनके जीवन में बाहर आ जाएगी, और ऐसा हुआ भी। वो देखो दीदी कितनी खुश है। अरे मामा, इतना तो सोच लेते कि जब मौसी को असलियत पता चल जाएगी कि मौसा जी नहीं आ रहे तो कितनी झटक जाएगी वो। अरे इंदुमती, ये तो हमने दीदी के प्रेम में किया है और हमें कुछ सूझा ही नहीं। और जीजा ने भी कितनी बार कहा कि आऊंगा, लेकिन नहीं आए। अरे लेकिन इस बार बात दूसरी है यार। इंदुमती, हमको लगता है कि तुम्हें जाके मौसी को सब कुछ बता देना चाहिए। का? हम नहीं बताएंगे। अरे बताओ ना जाके। अरे ना, देखो, अरे सुनो इंदुमती, देखो इंदु दीदी, मौसी को ये बात जाके बताओ, नहीं तो देर हो जाएगी। हम नहीं बता सकते। अरे क्या बात कर रही हो, जाओ ना। अरे नहीं जाएंगे। इंदुमती, जाओ। दीदी एक मिनट। इंदुमती, तुम्हें हमारी कसम, मतलब तुम्हारी कसम। अब इंदुमती जाओ। जाओ। जीजा जी चलो पीछे पीछे। चलो, कहाँ गई सुरीली? लाए हो थाल, लाए हो? चलो रखो। ए आजा, चांद देखते हैं, चलो उठो। मौसी रुको। इंदु कहाँ रह गई थी? हाँ, ओहो, देखो तो बुझी दिया असली जैसे कहाँ खड़ी हो। आजा, आओ चांद देखते हैं, आजा। मौसी, हाँ, क्या हो गया है? ओ मौसा जी। हाँ हाँ, अब तो आ जाएंगे। आजा, आओ चांद देखते हैं। ये आ जाओ। ए मौसी रुको ना। क्या हुआ है? मौसा जी, वो एलिजा बता रहा था। क्या बता रहा था? मौसा जी। हाँ, मौसा जी। हाँ। आ गई है।
इसे क्या हो गया? मिस्री, मिस्री क्या हो रहा है? मिस्री क्या हो गया? सुनो 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 मिस्री, इधर देखो। अरे मैं पानी ला। पानी 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 लाना। देखो मैं आ गया हूँ। मिस्री, मौसी, देखो मौसा जी आए। देखो देखो। हालांकि मामा की चिट्ठी झूठी थी, लेकिन मौसी का प्यार सच्चा था, जो मौसा को लापतागंज में ले ही आया। यादों के तार से मौसा जो खींचे चले आए हैं, तो इस बार कुछ नई यादें बनाएंगे। हे मौसी, उठो। अरे जिस मौसा के इंतजार में तुम सावन भादों से पतझड़ हुई जा रही थी, उको देख के झड़ गई। उठो उठो। ये बात। चलने के बापू। प्रणाम मौसा जी। बड़ा इंतजार करवाया आपने। अरे मिस्री, अभी तो अपन आ गए है ना। गीला है? कहाँ गीला है? सब सूखा पड़ा है। अरे मेरा मतलब अपन इधर पहुँचेला है। चला है? कौन चला है? किसका चला है? अरे चेला तो पिताजी थे भाई, तीजा पर आए जीजा, ये हुई ना बात। तू इधर क्या कर रहे है? करेला? अब जीजा करेला तो घर में है नहीं, सुबह जाके हम बाजार से करेला खरीद लाएंगे और जीजी तुम्हारे लिए जो है वो भरमा करेला बनाएंगी एकदम। तू मेरा दिमाग मत सटका ना, मैं तेरे को ये पूछ रहा है, तू अभी तक इधर काय को पड़ेला है? सुनने के बापू, कहाँ अटर शटर बड़बड़ा रहे हैं? हाँ, तबीयत ठीक है ना? अपन की तबीयत अरे एकदम झकास है। झकास? अरे हमने आकाश तो सुना, लेकिन झकास कभी नहीं सुना जीजा। कहाँ था? अपने बेटे कितनी बड़ी हो गई लिए। आया। अपन को भी तेरा बहुत याद आने का उधर से। बोले तो एकदम सॉलिड। देख अपन को भूख लगेला है। हाँ? कुछ खाने का इंतजाम करेगा? चल, चल, चल। दीदी, ये जीजा जीजा ही है ना? कैसे बातें कर रहा है? अरे दीदी, पहले तो ऐसे बात नहीं करते थे जैसे अभी कर रहे हैं। करेला है, पड़ेला है, मरेला है। सुरीली की अम्मा। ओ सुरीली की अम्मा। अभी आए हैं। हाँ छोटू, तुम्हारा भाई आया फिर मुंह उठा इधर। पिछली बार आया था, हमारी कलाई से घड़ी जबरदस्ती उतार कर ले गया। इस बार क्या उतारोगे? हमारी धोती दे दे। छोटो चुप। जीजा दहेज के दोने कहीं के। छोटू, तू सही कह रहा है। पहले तो ऐसे नहीं बतियाते थे। लेकिन तुम्हारी फोन पे तो बात होती है ना, तब समझ में नहीं आती है। हाँ, हलो हलो से आगे गई है बात कभी? हमेशा वो लड़की बात करती थी, कहती थी पैसा खत्म हो गया है। हमें लगता है उस लड़की ने कुछ सिखा दिया है अटर शटर। देख के आते हैं ऐसे खाना खा रहे हैं कि नहीं। अरे खाते तो पिताजी थे। अरे अच्छा हुआ जीजा आ गए, वरना दीदी हमें ऊपर से नीचे तक उधेड़ देती। अरे करेला, वरना जीजा हमें उधेड़ देंगे। अरे जीजा उठ गए, आओ जीजा दातुन कर लो। मेरे को एक बात बता रे, तू क्या परमानेंटली इधर शिफ्ट हो गया है क्या? नहीं मतलब पोस्टर का माफिक ऐसे खोली के दीवार पे चिपक गया है। अरे चिपकते तो पिताजी थे, एले गेले पेले। देखा जीजा, हमें भी वो वाली बोली आ गई जो तुम बोलते हो। अरे दीदी कहाँ हो? इधर आओ दीदी। छोटू, क्या हो गया है? लीजिए चाय। दीदी जैसे जीजा बोलते हैं ना, वैसे हमने बोलना सीख लिया है। हाँ, बोल के दिखाओ। अच्छा, एले गेले पेले अपुन आए।
दीदी एक बार तुम भी बोल के दिखाओ ना। हाँ हट। एक बार बस, एक बार। अरे दीदी तुम्हें हमारी कसम एक बार बोलो। कसम दे दिए हो, अब तो बोलना ही पड़ेगा। वो का है, वो का होता है वो अपुन गेले वाले पहले। ये क्या चाय बनाया है तुमने? कहाँ गया है? अरे शक्कर के बदले में गुड़ काय को डाले इसमें? हाँ पहले तो गुड़ वाली चाय गटकते थे, अब कहाँ गया है? अरे मुंबई में रह के ना अपने को गुड़ की आदत निकल गए लिए। अरे टेंशन मत लो जीजा, अपन तुमको सत्ती लाल के ले जाके चीनी वाली चाय पिलवा के लाते हैं। चाय बना जीजा, अपन चले। चलो। सही तो है। मामा झूठा तार बेचते हैं। लेकिन मौसा सच में पहुंच गए हैं। अरे पुतानी आओ जीजा आ जाओ। कछुआ चाचा राम राम। राम बैठो। अच्छा किया पुतानी, बहुत अच्छा किया जो तुम आ गए तीज पे। नहीं तो हर साल तीज पे जो मिस्री दुखी और परेशान होती थी, सच बताएं हमसे तो देखा ही नहीं जाता। लेकिन वहाँ जो तुम इतना बिजी रहते हो तो बहुत बड़ा बात की हो जो तुम आ गए हो। तो जा रहे हो गए अब तो तुम? नहीं। हाँ, अभी क्या अपन बहुत साल के बाद इधर वापस आएला है ना, तो अपन थोड़ा टाइम के लिए इधर रुकेंगा। क्या बोलते हो? लगता हिंदी जैसा है, लेकिन हिंदी है नहीं। है? अरे हिंदी तो पिताजी बोलते थे, जीजा मुंबईया भाषा बोल रहे हैं। और ये मुंबईया हमने भी सीख ली है। कछुआ चाचा बोल के दिखाएं। हाँ बोल। एले गेले पेले अपन आए। ए छोटो, तू ज्यादा शानपति नहीं करने का। अरे मामा कोई डॉक्टर हैंगे जो पट्टी करेंगे। अरे वो पति नहीं रे, शानपति मतलब ज्यादा होशियारी नहीं करने का। ये सुतीलाल, मेरे को एक बढ़िया कटिंग दे दे। कटिंग चाहिए तो नाई की दुकान पर जाइए। अब यहाँ तो चाय मिलेगी, समोसे मिलेंगे और जलेबी मिलेगी। अरे मुंबई में चाय की दुकान में कटिंग मिलती है। देख तू मेरे को कटिंग दे रहे कि नहीं बोलने, तो अपन जा रहे बस। अरे नहीं पुतानी। अरे जीजा, अपन अभी जाकर चीनी खरीदता हूँ और फिर जाकर दीदी से अच्छी वाली चीनी की चाय बनवाता हूँ। ठीक है आइए। मैं आता है जीजा, अपन जा रहे लाए। बिजी पांडे। भैया वो रहे सुरीली भाभी के पापा। अबे बागड़ बिल्लो, सब याद है ना क्या करना है? बोल। भैया, आपने अगर हमारी सहायता नहीं की होती तो आज हमारी माँ की शादी नहीं होती। अबे कंटाप मारेंगे, सही डायलॉग बोलो। मेरा मतलब कि हमारी बहन की शादी नहीं होती। और भैया आपने हमारी स्कूल की फीस ना भरी होती तो मैं अनपढ़ रह जाता। अरे भाई उठो, देखो हमने कुछ नहीं किया है रे, सब भगवान की मर्जी है, हम तो उसके सेवक हैं। ठीक है, जाओ अब जाओ। अच्छा प्रणाम भैया, जा रहे हो? ठीक है भैया। अभी भी हैं? हाँ। देख रहे हैं क्या? हाँ देख रहे हैं। अबे तो चुप क्यों हो, डायलॉग बोलते क्यों नहीं बे? भैया आप देवता हैं, देवता। वो देखिए सुत्तीलाल आपसे न जाने कितने पैसे उधार लेकर डकार गया, और एलिजाबेथ टेलर को तो आपने पैसे देकर दुकान खुलवाया। देंगे एक लपड़, ओवर एक्टिंग ना करो, समझे? गुड्डू, ये तो हमारी ड्यूटी है और हम सबकी हेल्प कर रहे हैं बे। अच्छा सुनो गुड्डू, हमारी पूजा के समय हो गया है, तुम साइकिल लेके मंदिर जाओ। अरे कैसे है? बर्फ टाइम पे आ रही है ना, रो मत, सब भगवान ठीक कर देगा, और मांगते रहना पैसे, ठीक है? ये कौन है? ये कलयुग का देवता है, देवता। 2010 का मसीहा है, बीजी पांडे। बीजी पांडे सारे गांव की हेल्प करता है, सारा गांव इसका कर्जदार है। सादा जीवन, उच्च विचार, कूट कूट के भरा है भैया के मन में। हीरा है हीरा, न जाने किस किस्मत वाली की बेटी की अंगूठी में जड़ा जाएगा, वो भी बिना दान दहेज के।
अच्छा हम चलते हैं। हे भगवान, ये छोकरा अपनी सुरीली के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये दहेज भी नहीं मांगेगा, और मांगा दहेज तो अपन देंगे किधर से? अपना नौकरी तो छूट गए है। हाँ, लेकिन ये बात सुरीली और उसकी अम्मा को किसी भी हालत में मालूम नहीं पड़ना मांगता है। हाँ, दही है। हटा रे, अपन को दही नहीं जमता है। काहे नहीं जमता है? जमा हुआ है, हम रोज जमाते हैं, गाढ़ा गाढ़ा जमता है, देखो तो। अरे नहीं जमता मतलब मेरे को नहीं मांगता है। अरे मांगते तो पिताजी थे, जीजा लापतागंज में कोई नहीं मांगता है। ये तू चुप समझा के नहीं, चुपचाप बैठने का। दहेज का दोना कहीं का। चुप सुरीली, इकड़े इकड़े। हाँ? अब मैं मतलब इधर आ। आजा आजा। इकड़े। तू जो चपाती बना रही ले ना, माँ कसम अक्का मुंबई में मेरे को ऐसा नहीं मिला। बोले तो झक्कास। बाऊ ये छुक छुक फूल, ये चप चप, ये ले जाएगा, अपन जरूर ले जाएगा। बम्बई जाते टाइम जरूर ले जाएगा। सुनो तो, हमें सुरीली की बहुत चिंता होती है। शादी जो करवानी है, हमने एक लड़का देखा है, 50-60 हजार मांग रहे हैं दहेज में। अरे दहेज तो पिताजी मांगते थे। दीदी चिंता मत करो, जीजा मुंबई में हैं, कोई घास नहीं छील रहे हैं वहाँ। अरे कंपनी में काम करते हैं, अब तक तो बहुत सारा दहेज इकट्ठा कर लिया होगा। क्यों जीजा? देखो वैसे ना, अपन ने सुरीली के वास्ते एक लड़का फर्स्ट क्लास चुन के रखेला है। बस सुरीली के उसका जोड़ा एकदम टनाटन लगेगा। अच्छा, कौन है वो? इधर क्या है? इधर इसका इसी गांव का है। अच्छा तो देखा, तेरे जीजा जी कैसे लाल मुजक्कड़ है। एक दिन नहीं हुआ लापतागंज आया है, सुरीली के लिए लापतागंज में लड़का ढूंढ लिया है। बताइए ना, कौन है वो लड़का? है क्या नाम है? हाँ बताओ जीजा, क्या नाम है उसका? उसका नाम है बीजी पांडे। बीजी पांडे? अरे अपन ने उसका नाम क्या लिया? तुम लोग ऐसा चौंक रहे ले जैसे कि किसी डॉन का नाम ले लिया अपन। अरे डॉन तो पिताजी हुआ करते थे। बीजी पांडे एक नंबर का आवारा, नक्कारा और उधार टाइप का लड़का है। तो अपना मुंह का मोहल्ला बंद रख, समझा कि नहीं? मुंह का मोहल्ला तू बंद रख। अपन ने अपने आंखों से देखेला है, उसके पास लोग उधार ले लेके, थैंक यू बोल बोल के, और उसका पैर छू छू के बोल के चले जा रहे थे, समझा कि नहीं? देख, सुरीली की शादी होगी ना तो उसी लड़के के साथ होगी बस। हाँ, इससे अच्छा है हमारे बेटे को कुएं में धकेल दे। अब विश्वास काहे नहीं कर रहे हैं? बड़ा लफंगा लड़का है, रोज अपने घर के सामने आके भोंकता रहता है। अरे अपन माँ जी तू वही हम कह दे रहे हैं, हमारी सुरीली धनिया मिर्चा नहीं है जो सिलबट्टे में डाल डाल के उसकी जिंदगी की चटनी बना दो। अरे चटनी तो पिताजी बनाया करते थे, वो आपको बेवकूफ बना रहा है। अच्छा हाँ, तो ठीक है, अपन अब उसका बनाएगा चटनी, और अगर बात झूठा निकला ना तो बाद में तेरा बनाएगा क्या चटनी। ये तो मी क्या बोले? बोल रहे हैं बदला लूंगा। ऐसे आओ आओ आओ, मेरे संग आओ। मिल गया, मिल गया, मेरी सुरीली के लिए पति मिल गया। ये शगुन स्वीकार कर लीजिए दामाद जी। दामाद जी, ये शगुन स्वीकार कर लीजिए। थैंक यू ससुर जी,
थैंक यू सो मच ससुर। अरे भैया भैया ये क्या है? अबे हटो ना यार, देख नहीं रहे हो ससुर जी से हम शगुन ले रहे हैं, बीच में आ गए। अबे ससुर जी कहाँ गए? अबे गुड्डू सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ, तुमको देख के चले गए, तुम हो ही साले मनुष्य। अरे भैया वो होंगे तो जाएंगे ना, हमें तो लगता है आप सपना देख रहे थे। हैं? क्या सपना था गुड्डू? ससुर जी हमारे लिए शगुन की थाल लेकर आ रहे हैं। अब गुड्डू कहीं हमारा प्लान फेल तो नहीं हो जाएगा ना? नहीं भैया नहीं, आपका प्लान फेल नहीं होगा। वो देखिए सुरीली भाभी के पापा जी आ रहे हैं। गुड्डू छुप जा बे, छुप जा। आप भजन गाना शुरू कर दीजिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान। बीजी पांडे, अरे कैसे हैं आप? कहिए हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? सेवा अभी तुम नहीं करेगा, अपन तेरा सेवा करेगा। अरे क्या कर रहे हैं? प्लीज देखिए कान मत मोड़िए। पापा कसम अगर हमारे कान टूट गए तो हम आपकी बेटी सुरीली की सुरीली बोली कैसे सुन पाएंगे? प्लीज छोड़ दिया। गुड्डू बचाओ बे। अबे गुड्डू आएगा, गुड्डू बचाएगा रे। आजा आजा आजा, तू भी आजा, आजा। क्या रे तुम लोग क्या समझे? अपन को येड़ा बना के अब तुम लोग पेड़ा खाएगा क्या? देखो अपन को सब असलियत मालूम पड़ गया है। देखिए पापा कसम अगर आपको असलियत यानी रियलिटी का पता होता तो आज हमारे कान को आप रेडियो बटन समझ के नहीं मोड़ रहे होते। अच्छा क्या है रियलिटी, क्या है असलियत? देखिए दरअसल बात ये है, हम और आपकी बेटी एक दूसरे से डीपली घुस के लव करते हैं। अच्छा, लेकिन क्या करें, आपकी वाइफ और साला हमारे लव में लगाना चाहते हैं ताला। लेकिन जब हमने आपको देखा तो हम समझे कि आप हमारे लव के ताले की आखिरी चाबी हैं। इसीलिए हम आपको इम्प्रेस करने लगे कि आप हमारी और सुरीली का संगम करा दें। संगम? अरे भाई इसमें हमारा क्या कसूर है? हमारे पास नौकरी नहीं है। क्या जिसके पास नौकरी नहीं होती तो क्या वो बुरा आदमी होता है? पापा कसम आपके पास नौकरी है इसीलिए आप नहीं समझ रहे, लेकिन अगर आपके पास नौकरी नहीं होती ना तब आपको पता चलता। जिस लड़के के पास नौकरी नहीं होती है उस लड़के से कोई अपनी लड़की की शादी नहीं करवाना चाहता। एक बात बताइए, शादी के बाद अगर नौकरी चली गई तो? नहीं बोलिए। अबे तो चले गए। का कछुआ चाचा उदास काहे हो? अब देख नहीं रहे हैं, जब से पुतानी आया है ना मुंबई से, मिस्री को दो बोल बोलने का टाइम नहीं मिल रहा है। देखिए पहले दिन भर में 2-4 बार बोल बतिया लेते थे, अब देख लीजिए। अरे कछुआ चाचा, इतने सालों से मौसी आपसे लगभग हर रोज बतियाती रही हैं। अब इतने साल बाद मौसा आए हैं तो उनसे नहीं बतियाएगी का? हाँ बतियाएगी। अरे पुतानी बोलता क्या है, समझ में ही नहीं आती है बात। अरे जब हमको नहीं समझ में आती है तो मिस्री को क्या समझ में आएगी यार? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। नमस्कार मौसा। और सुना मौसा? अरे हाल वेल, हाल वेल। मुंबई में क्या करते हैंगे? कुछ बड़ा बिजनेस हैंगे हैं? अरे नहीं, मौसा जी तो पुलिस में हैं। हाँ एलिजा, तुमने देखा नहीं था जब मौसा जी आए थे तो पुलिस की वर्दी में ही आए थे। बिल्कुल सही बोल रहे है तू। अपन उधर बहुत बिजी रहता है, मतलब बहुत काम होता है, रात भर काम करना पड़ता है, लोगों के ऊपर नजर रखना पड़ता है, मतलब बोले तो बहुत बिजी। बिजी? बिजी वहाँ कैसे पहुँच गया? अरे सुत्तीलाल तू भी येड़ा है रे। नहीं, येड़ा नहीं मौसा जी, सुत्तीलाल पेड़ा बेचता है। मेरा मतलब है बिजी है, बिजी मतलब मेरे पास नो टाइम। नो टाइम? तो अब टाइम कैसे निकला? नौकरी चला गया का? नहीं, क्या है, मेरे को ना अपने बेटे की बहुत याद आ रही। ऊपर से मिस्री को भी बहुत साल हुआ नहीं मिला, तो सोचा चीज पे पहुंचकर अचानक उसको सरप्राइज देने का। हाँ पुताने, अब तो तेज खत्म हो गया है, तो अब तो तुम जा रहे होगे मुंबई, है ना? नहीं, कछुआ बताया था ना तेरे को, अपन इधर आया है ना तो थोड़ा दिन रुकेंगा। ऊपर से क्या है, उधर भी गणपति भी आएगा ना। अच्छा, गणपत बम्बई जा रहा है, हमको बताया नहीं। अरे सुत्तीलाल अपने गांव का गणपत नहीं, मुंबई यानी पूरे महाराष्ट्र में गणपति उत्सव पूरे उत्साह के साथ मनाया जाता है। जब झांकियां सजती है, ये उस गणपति की बात कर रहे हैं।
अच्छा, जैसी झांकी हमने जन्माष्टमी पे सजाई थी वैसी नमकंदी भैया। हाँ, अरे घर घर में गणेश महाराज का पूजन अर्चन होता है। धन्य है ये देश जहाँ गणेश पूजन, जन्माष्टमी, दीपावली, ईद बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। वाह क्या बात है। मैं क्या बोल रहे ला, ऐसा मैं सोचता काय को ने अपन सब लापतागंज में फर्स्ट टाइम इधर ही गणेशोत्सव मनाने का आइडिया कैसा लग रहा है? अब क्या है पता नहीं कि लापतागंज में गणपति जी का उत्सव कभी हुआ नहीं है, तो समझ रहे कभी कभी मनाया भी जा सकता है। देखो कछुआ चाचा, हमको तो मौसा जी के विचार बहुत उत्तम लग रहे हैं। लापतागंज वासियों को गणेश उत्सव मनाना चाहिए। जय बात।